कैसे ये लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे। उनकी पीड़ा तो ये है। 2014 के बाद से जब से बीजेपी सत्ता में मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की आई है, तब से उसने दो कामों पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया है। पहला काम यह किया है कि कांग्रेस को जड़ से खत्म करने में उसने पूरी कोशिश की और यहां तक कि वो पूरी तरह से सफल भी रही है। क्योंकि आज आप हालात देख लो, कांग्रेस के ऐसे हालात बने हुए हैं कि अभी आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 का होने वाला है, उसमें अखिलेश यादव के साथ मिल करके राहुल गांधी को चुनाव लड़ना पड़ रहा है और उनसे कहना पड़ रहा है कि आप हमें 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति दो और फिर हम जो है 200 सीटों पर चुनाव लड़के आपको जिताएंगे। उससे पहले बिहार का इलेक्शन हुआ, बंगाल का इलेक्शन हुआ, जहां पर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के एक भी सीट नहीं मिलती है बंगाल के अंदर, और फिर बिहार के अंदर 1-2 सीटें मिल जाती है। यहां तक कि इतना सफल रही है कि बीजेपी इस चीज में इतना सफल रही है कि समझिए कि कांग्रेस पार्टी को एकदम जड़ से खत्म कर दिया गया है। और दूसरी चीज पर जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, जिन पर लोगों को लगाया गया है, जिन पर आईटी सेल काम कर रहा है, तमाम तरह की बीजेपी में जितने भी नेता मंत्री हैं, उन सारी चीजों पर वो लोग इस चीज पर लगे हैं कि कैसे मुसलमानों को इस कदर गिराया जाए कि मुसलमानों को जिंदा छोड़ रहे हैं, बस इसी को वो अपनी जिंदगी समझ लें। जिंदा छोड़ रहे हैं, बस उसी को ये जिंदगी समझ लें। आपको ये समझना होगा और आपको इस चीज से इतनी उम्मीद रखनी होगी कि जैसे हिटलर से यहूदियों ने उम्मीद रखी थी, बस उतनी ही उम्मीद रखनी है। आपको मालूम होगा कि जितने भी मदरसे हैं, यहां तक कि मध्य प्रदेश हो या फिर जो है कोई भी स्टेट हो, आसाम से लेकर के जितने भी स्टेट हो, वहां पर मदरसे की मजारों की जमीनों पर धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर धड़ाधड़ मदरसों को नोटिस भेजा जा रहा है। आपको अभी कुछ दिन जब पहले असद का इनकाउंटर हुआ तो उसके इनकाउंटर होने के बाद 3 मदरसों पर सील लगा दी गई, 3 मदरसों को सील कर दिया गया। क्योंकि भाई बुनियादी तालीम, मुसलमानों की बुनियादी तालीम जब छीन ली जाएगी तो मुसलमान उन चीजों पर बात ही नहीं करेगा, बस उसको यही लगेगा कि बस हम जिंदा हैं, यही हमारी जिंदगी। मुसलमानों को जब भी ऑप्शन मिलता है, अभी इलेक्शन का टाइम आया, आजम खान आपको याद होंगे ना, आजम खान को तो आप भूल गए थे ना, आजम खान आपको नहीं भूले। क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आता है तब अखिलेश यादव को अपने पुराने यार याद आते हैं, तब अखिलेश यादव को अपने पुराने रिश्तेदार नातेदार याद आते हैं। जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है तो अखिलेश यादव के पार्टी के लोग एक रैली निकालते हैं रामपुर में, जहां से आजम खान का जहां पर घर है, या फिर ये कहें कि जहां से वो सीट चुनाव लड़ते थे रामपुर से, उन जगहों पर रैली निकाली गई और ये कहा गया कि अब्दुल्ला आजम को रिहा करो, आजम खान को रिहा करो। क्योंकि 6, 7, 8 महीने बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। यहां तक कि बीजेपी सत्ता में है, उसको भी इस चीज का टेंशन है। वो भी सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, तमाम ऐसी जगहों पर जा करके रैलियां कर रही है और फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाती है और फिर ये कहती है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव लोगों के पैसे, टैक्स के पैसों को अपने बपूती समझ करके कब्रिस्तान को दे रही, कब्रिस्तान की बाउंड्रियां करवा रहे। वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह में फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे। उनकी पीड़ा तो यह है कि जहां पे ये बाबरी का इस तरह के बयानात आते हैं योगी आदित्यनाथ, क्या मुसलमानों की कब्रिस्तान, या फिर कहें कि अगर मुसलमानों का कोई कब्रिस्तान है, उसकी बाउंड्री के लिए अगर सरकार पैसे दे रही है तो ये कोई गलत बात हो गई? नहीं हुई। लेकिन भाई उनका कहना हक है, वो कह सकते हैं इस चीज को।
और नहीं भी कह सकते तो हम रोकने वाले कौन होते। बहरहाल तो इस तरह के हालात बनाए गए हैं। जब आजम खान का इलेक्शन में ये उनको लगा कि आने वाले 2027 के इलेक्शन में आजम खान एमआईएम के साथ जा सकते हैं, जैसे कि कमाल अख्तर ने इस्तीफा दिया और उनकी तैयारी ये बन रही है कि वो एमआईएम में शामिल हुए। कमाल अख्तर ने इस्तीफा दिया बीजेपी से, वो एमआईएम में शामिल होने की तैयारी में लगे हुए हैं और लोग उनसे ये प्रयास कर रहे हैं एमआईएम के लोग कि आप आ जाओ, आप आ जाओ, आपको इज्जत मिलेगी। मैं आपको 2 वीडियो डाल देता हूं, आप देख लेना। अभी फिलहाल में एक नजीबाबाद की वीडियो है, असदुद्दीन अवैसी गए थे वहां पर, एक बुजुर्ग आदमी जो कि पैरों से चलने में माजूर हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जब मिलने की चाहत हुई असदुद्दीन अवैसी से मिलने के लिए, तो असदुद्दीन अवैसी की टीम ने उन्हें स्टेज पर बुला लिया। लेकिन दूसरी वीडियो में राहुल गांधी से जब एक दाढ़ी टोपी लगाया हुआ इंसान जब उनको चादर उड़ाने के लिए गया, तो आगे से कोई आ करके उनका हाथ रोक लेता है और कहता है पीछे हटो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम्हारी जगह नीचे है, तुम नीचे बैठो, तुम जाओ जो है दरी बिछाओ हमारे लिए, हमारे नेता मंत्री आएंगे, तुम उन पर जो है कुर्बान हो। इस तरह से तुमको हम अपने बगल में नहीं बिठा सकते हैं भाई, तुम जाओ नीचे बैठो, तुम्हारा यही काम है। क्योंकि तुमने अपनी सियासत को समझा नहीं। मुसलमान जो फोकस कर रही है बीजेपी कि मुसलमानों को इतना पस्त कर दिया जाए, इतना नीचे गिरा दिया जाए कि वो सिर्फ अपने जीने को ही जिंदगी समझ ले कि बस यही हमारी जिंदगी है। सियासत से उसका नाता भी कांग्रेस ने ही खत्म किया, सियासत से उसका नाता अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने खत्म किया है, बसपा ने खत्म किया है कि तुम सियासत में नहीं रहोगे। तुम सियासत में अगर तुमको रहना है तो जो हम कहेंगे वो तुम बोलोगे। तुम अपने आप से अपनी जबान नहीं खोल सकते हो, तुम अपने लोगों के लिए कोई बात नहीं कर सकते हो हमारी पार्टी में रहते हो। तो जब लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा है कि वो आए एमआईएम में ज्वाइन हो, और लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उनकी जनसभाएं हो रही हैं, 25 तारीख को सहारनपुर आ रहे हैं, 18 तारीख को मुरादाबाद, इस तरह से तमाम उत्तर प्रदेश को अपना घर बना चुके हैं असदुद्दीन अवैसी, और लगातार उनकी रैलियां 2027 के इलेक्शन तक होती रहेंगी। और ऐसे ही हर एक जिले में, हर एक जगह पर असदुद्दीन अवैसी आते रहेंगे और लोगों से अपील करते रहेंगे कि मुसलमानों, अब दरी बिछाने का वक्त खत्म हो चुका है। आपको मालूम होगा अखिलेश यादव मुसलमानों से अब दूरी बना रहे हैं, मुसलमानों को अपने पार्टी से, अपने लोगों से दूर कर रहे हैं। वो जा रहे हैं पंडितों की तरफ, वो जा रहे हैं ठाकुरों की तरफ, वो उनका वोट चाहते हैं, तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है उनको। तो इस बात को समझिए और अपने कीमती वोट का, काबिल वोट का एक अच्छी जगह इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपकी आने वाली नस्लें आपको ये कहें कि हमारे बाप दादा ने ये गलती नहीं की थी, या फिर ये गलती की है जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। चलिए, मैं इन्हीं सारी चीजों पर अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।